फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली होने वाली है उन्हीं के देखते हुए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बुक आया है उसमें इस बुक में बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है। जो पूछा हुआ प्रश्न है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आपको मैं डेली 50 प्रश्न इस बुक से देता हूँ जो कि पूछा हुआ प्रश्न होता है। हमने कल 90 तक प्रश्न देख चुके थे, आज हम लोग 91वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप पिछले वीडियो आप जा करके हमारे चैनल पर नहीं देखें तो वहां जा करके आप पिछले वीडियो देख लें ताकि आपको सारा प्रश्न वहां से कवर हो जाए। चलिए आज हम लोग 51वां प्रश्न देखते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज हम लोग का पहला प्रश्न देख लेते हैं। 51वां क्या है तो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक, कह रहा है कि लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक था कौन था तो विनय दामोदर सावरकर होगा था PM बापट, हो गया था श्याम मुखर्जी वर्मा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर होगा था 4 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। चलिए इस बुक में देख ले, इस बुक का प्रश्न आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो मिल जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख लें। इस बुक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारा पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग 91 का आंसर देख लेते हैं। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनय दामोदर सावरकर थे। कह रहा है कि लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे तो विनय दामोदर सावरकर थे। उन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर के 1904 कब 1904 ईस्वी में उनकी स्थापना की थी, है ना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे तो विनय दामोदर सावरकर। उसके भाई का नाम था उनका भाई था गणेश था दामोदर सावरकर था। उन्होंने लंदन में कब स्थापना किया था तो 1940 में। कहाँ किया था तो लंदन में किया था, याद रखिएगा। उन्होंने मित्र मेला, है ना, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने मित्र मेला, कौन सा मेला, मित्र मेला की शुरुआत किया था। आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ था। इसके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक थी, है ना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे तो विनय दामोदर सावरकर थे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी 2 पुस्तक थी, कौन सा तो द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और दूसरा पुस्तक का नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व कौन है इसका प्रमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 होगा था किस षड्यंत्र के मामला में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए होगा था कारागार के अवरुद्ध किया गया था, है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज, कितना अंग्रेज, 3 अंग्रेजों को साजिश करने के होगा था कारागार में अवरुद्ध किया गया था। होगा था नासिक षड्यंत्र के मामला में, आगे देखिए कानपुर षड्यंत्र के मामला में, मेरठ षड्यंत्र के मामला में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कहाँ प्रश्न पूछा हुआ था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 होगा था पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी मेरठ षड्यंत्र मामला में। इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक होगा था, एक का नाम था फिलिप स्प्रेट और दूसरा का नाम था ब्रैड के और तीसरा का नाम था क्रिस्टर होगा था हर्चिन्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था। यह 3 अंग्रेज होगा था गिरफ्तारी थे जो किया गया था फंसे हुए अभियुक्त को बचाने के लिए। देखिए बचाए कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बचाए थे, AM अंसारी बचाए थे, इनके कार्टूस बताए थे और MC कंगला आदि ने इसका पैरवी किया था, तीनों अंग्रेज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे जा करके तो वहाँ देख लें, आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा। चलिए हम लोग 93वां प्रश्न देख लेते हैं। लंदन में सर कर्जन वायली का हत्या किसने की थी। कारण लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। BD सावरकर किया था, उधम सिंह किया था, मदन लाल धिंगरा किया था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 होगा था 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो मदन लाल ढींगरा। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि मदन लाल ढींगरा ने होगा था लंदन में विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। यहाँ से प्रश्न बन करके आता है कि मदन लाल ढींगरा ने कहाँ हत्या किया था तो याद रखिएगा लंदन में। कहाँ किया था तो लंदन में, है ना। विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दिया था कौन तो मदन लाल ढींगरा। आगे देखिए कर्जन वायली के वरिष्ठ होगा था ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत में राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। ये कौन था विलियम कर्जन कौन था तो भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। इनकी हत्या कब हुआ था तो 1 जुलाई
1909 ईस्वी को। याद रखिएगा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को इनकी हत्या हुआ था। विलियम कर्जन वाइली की हत्या हो गई थी। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की हुई थी। मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे। याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न जो बन करके आएगा, याद रखिएगा, होगा था विलियम कर्जन वाइली को गोली कब लगा था, तो 1909 ईस्वी में। कौन मारा था, तो होगा था मदन लाल ढींगरा। कौन मारा था, तो मदन लाल ढींगरा। कौन मारा था, तो मदन लाल होगा था ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दिया था। कब, 1909 ईस्वी में, यानी 1 जुलाई। कब, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 94 क्या कह रहा है। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 94 देख सकते हैं आप, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। 1945, 1946, 1944, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 1945 में। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। होगा था प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमा 1945 दिल्ली के लाल किले में हुए थे। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बतला देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमा 1945 के दिल्ली के लाल किले में हुए थे। मुकदमा में भारतीय राष्ट्रीय नेता, जिसको INA है ना, INA भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देश होगा था द्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। शाहनवाज खान और खान खुरबख्श सिंह और ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल जैसे व्यक्ति लोगों के शामिल थे। इसमें मुकदमा चलाया गया। तो मुकदमा चलाया गया। INA के अधिकारियों को बचाव को होगा था भारतीय वकीलों को टीम ने किया था, जिसमें होगा था भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। यानी बचाव किया था NI के जांच में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 95 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की होगा था चाबियां सौंपी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि किस मुस्लिम षड्यंत्र सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर, कौन सा मंदिर, स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी थी। सैफुद्दीन किचलू, होगा था बदरुद्दीन तैयब जी, होगा था हाकिम आजम खां, उससे अधिक इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी टीआरई 3 होगा था 2024 होगा था, जो कैंसिल किया गया था परीक्षा, जो री एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सैफुद्दीन किचलू। देखिए क्या है, इसका समरी देख लेते हैं। सैफुद्दीन किचलू को मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ, कौन सी स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ दी है ना, स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ दी गई थी। यह संकेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच एकजुटता का एकता परिचय होगा था, प्रतीक देता है। यानी दोनों का जो चाबी दिया था हिंदू मुस्लिम के एकता का परिचय देता है। आगे देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन होगा था गांव में लॉर्ड होगा था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके होगा था मैदान में जलियांवाला बाग को मेला में शामिल होने से अमृतसर आए गए थे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन करके आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किस लिए हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में डॉक्टर सत्यपाल, यहाँ पे देखिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए पंजाब के अमृतसर में होगा था एक जनसभा बुलाई गई थी। उसी में गोली मारने का आदेश कौन दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, जनरल ओ डायर। कौन दिया था, तो जनरल ओ डायर। कौन दिया था, जनरल ओ डायर। 79 लोगों पर गोली चलवाया था। यहाँ से प्रश्न बन के आता है, आप देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो आने वाली परीक्षा टीआरई 4 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च के नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक होगा था मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे। आगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूकैसल से डरवन होगा था, न्यूकैसल से डरवन होगा। आगे देखिए न्यूकैसल से होगा था ट्रांसवाल और डरवन से ट्रांसवाल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 कैंसिल का जो पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो न्यूकैसल से ट्रांसवाल। आगे देख लेते हैं इसका समरी हम लोग। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में होगा था न्यूकैल्स
होगा था न्यूकैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों को एक मार्च आयोजित कर रहे थे। यह मार्च देश में भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। ये किसके लिए था? तो भारतीय जो श्रमिकों, जो किसान थे, श्रमिक जो थे, होगा था मजदूर थे, उसके भेदभाव का विरोध हो रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी ने यह मार्च निकाला था। कौन सा? भारतीय श्रमिक का एक मार्च आयोजित किया गया था। मार्च का ऐतिहासिक मार्ग मार्च होगा था चार्ल्सटन से शुरू होकर के बेस्टन जेल तक समाप्त हुआ था, जहां गांधी जी और उनके अनुयायी गिरफ्तार किए गए थे। यानी महात्मा गांधी को क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने 6 नवंबर 1913 को मजदूर मार्च का नेतृत्व करने के कारण मदन होगा था मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब कर लिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 देखने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी टॉपिक आ चुका है। इसमें टॉपिक वाई टॉपिक पूछा हुआ प्रश्न दिया गया है। यह बुक दानिशर का है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है, इंग्लिश वाले भी आप लोग देख सकते हैं, इस बुक में असहयोग आंदोलन को होगा था निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित कब कर दिया गया था, यही प्रश्न पूछ रहा है। 1921 में, 1922 में, 1923 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? आप लोग जवाब दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न पूछा हुआ है 7/12/2023 शिफ्ट 2 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1922। असहयोग आंदोलन के दौरान जो चौरा चौरी हत्याकांड के पश्चात 1922 में निलंबित किया गया था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला करके मार दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी की घटना को देखते हुए जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, इसी को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में जनसभा बुलाई गई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न बन के आता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो चौरा चौरी हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी? कह रहा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन को भाग लेने वाले खेतिहरियों का प्रमुख मांग कौन सी थी, है ना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या है? तो राजस्व में कमी होगा था, बेगार का उन्मूलन। आगे देखिए सी में क्या कह रहा है? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी एवं होगा था फल इकट्ठा करने के खेतिहरियों को प्रवेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे देखिए यह पूछा हुआ प्रश्न है, कब पूछा है? तो देख सकते हैं आप लोग, होगा था बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना। क्या थी? तो राजस्व में कमी करना। और इसका हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए और देखिए इसका क्या था? तो कह रहा है बेगारी का उन्मूलन करना और जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासियों खेतिहरियों को वन क्षेत्र में होगा था अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने, वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग का होगा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए टॉपिक चेंज हुआ है ना। हर टॉपिक से पूछा हुआ प्रश्न है जो छाट करके इस बुक में दिया गया है। क्या है? तो इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, आप देख सकते हैं इस बुक में। आगे देखिए बहुत अच्छा बुक है, यहाँ से प्रश्न बन करके बहुत सारा आया है और आएगा होने वाले एग्जामों में बीपीएससी टीआरई 4 में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए टॉपिक कौन सा? सविनय अगवा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें सारा दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? क्वेश्चन नंबर खुदाई खिदमतकार आंदोलन के नेतृत्व किसने दिया? यानी पूछ रहा है कि खुदाई खिदमतकार है ना आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? तो यही ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए ये देख लेते हैं कहाँ का किस से होगा था पूछा हुआ प्रश्न। बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। खुदाई खिदमतकार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांतों में प्रांत हो गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक कौन सा आंदोलन था? तो अहिंसक आंदोलन था। इसलिए उन्होंने खुदाई खिदमतकार आंदोलन की शुरुआत 1929 में किया था। कब किया था? तो 1929 में, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा होगा था खुदाई खिदमतकार की स्थापना कब किया गया था? तो 1929 में, याद रखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपको इसी तरह वीडियो अगर चाहिए तो आपको वीडियो अपलोड
करेंगे तो आपको होगा था मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, पूना समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। आगे देख लेते हैं 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न पूछा हुआ है। आप देखिए आज हम लोग यहाँ तक ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इसका जवाब कल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह देखिए दानिश सर का जो बुक है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए 100 प्रश्न आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप पूरा प्रश्न जाकर के देख लें और पूरा याद कर लें, ताकि आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो परीक्षा होने वाली है वहां से आप लोगों को प्राप्त हो जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को वीडियो अपलोड करें तो प्राप्त हो जाए। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।